हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी गाइस, मैं वीडियो अपलोड करने में काफ़ी लेट कर रही हूँ। इसकी वजह है कि मेरे घर में एक दो शादी था और अभी भी एक इंगेजमेंट है जो मेरी खुद की भाई की है। और आपको पता ही है, अगर भाई की इंगेजमेंट है तो थोड़ी बहुत शॉपिंग और कुछ घर का काम होता है, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और मेरे घर में शादी भी था, इसकी भी एक वजह था। और अभी भी मैं ये कहती हूँ, मेरा नेक्स्ट पार्ट आने में टाइम लगेगा, क्योंकि आज भी मेरे पास टाइम नहीं था और मैं बहुत कोशिश करके इस वीडियो को बना रही हूँ। तो ठीक है, आज का पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना था, साउसिन बीइंग को कॉल करके बता दिया था लैंसन उसके घर में है और वो लैंसन के लिए टेंशन ना ले और वो अपने आप ही उसके घर वापस आ जाएगा। पर बीइंग को कहाँ सब्र था, वो लैंसन का वेट करता, मतलब लैंसन के घर आने का वेट करता। बीइंग तुरंत जैसे ही सुना था कि लैंसन साउसिन के घर में है, विंग साउसिन के घर में पहुंच गया था, जहां साउसिन और सॉन्गलन सोफे पे बैठ के अपना मूवी एंजॉय कर रहा था। और विंग तभी साउसिन के घर पहुंचता है और साउसिन और सॉन्गलन को पूछता है विंग कहाँ है। साउसिन कहता है लैनवांग जी छत पर है। विंग कहता है लैंसन छत पर है। ऐसा कह के विंग जब ऊपर की तरफ जा रहा था, सॉन्गलन कहता है 1 मिनट रुको, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद ऊपर जाना, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। मैंने आपको कहा था वो अपने आप घर चला जाएगा, फिर आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था। विंग कहते हैं आप लोग ये क्या कह रहे हो, मैं लैंसन को ढूंढ ढूंढ के पागल हो चुका हूँ। जब मुझे पता है लैंसन यहाँ है तो मैं कैसे घर में चुपचाप बैठ सकता हूँ। सॉन्गलन कहता है मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं लानवांग जी को बहुत मना के अपने घर ले आया था। वो बीच रास्ते में कार को लेके खड़ा था, वो बहुत ज़्यादा उदास था। आपको पता भी है उसका हाल कैसा था, आपको तो कुछ पता नहीं था। आप तो बस गुस्सा करके उसे बीच रास्ते में छोड़ के चले गए थे। आपने एक बार ये भी नहीं सोचा आपके ऐसी बात करने से उसका क्या हाल होगा। मैं और साउसिन एक काम के लिए बाहर जा रहे थे, तब मैंने लानवांग जी को देखा। वो आधी रास्ते में कार की डिक्की के ऊपर सर झुका के बैठा था। तब मैं और साउसिन कार को रोका और कार से बाहर आके लानवांग जी से बात की। अब सॉन्गलन फ्लैशबैक जाता है। सॉन्गलन और साउसिन एक काम की वजह से बाहर जा रहा था। तब सॉन्गलन और साउसिन लैंसन को कार की डिक्की के ऊपर उदास होके बैठते हुए देख लिया था, वो भी सर झुका के। सॉन्गलन और साउसिन लैंसन को दूर से ही देख के पता लगा लिया था वो बहुत ज़्यादा अपसेट है और मिस्टर वीहुइसन के साथ कुछ हुआ था। सॉन्गलन और साउसिन ये देख के कार से बाहर आता है और लैंसन के पास जाता है और लैंसन को कहता है मिस्टर लानवांग जी आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आप घर क्यों नहीं गए। लैंसन जब नज़र उठा कर देखता है साउसिन और सॉन्गलन खड़ा है। लैंसन कहता है कुछ नहीं, मैं इस जगह को देख रहा था, मुझे ये जगह पसंद आया तो मैं सोचा कुछ टाइम इस जगह पर रुक जाता हूँ। सॉन्गलन लैंसन के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है मिस्टर लानवांग जी आप बातें छुपा रही हो। आई नो आप हमसे बात शेयर नहीं कर सकते, आप कंफर्टेबल नहीं हो, पर हम दोनों को पता है बात क्या है। हम दोनों तो उस दिन ही जान गए थे आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं। लैंसन कहता है मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ। सॉन्गलन कहता है मुझे पता है आप उससे नाराज़ नहीं हो, पर लगता है मिस्टर वीहुइसन आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। शायद आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है और मुझे ये भी पता है आप दोनों में हम दोनों की तरह प्यार है। तब साउसिन कहते हैं हम दोनों को सब कुछ पता है, इसलिए आज हम दोनों ने आप दोनों को हमारे घर में बुलाए थे और हम दोनों ने इसलिए प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं किया ताकि आप दोनों काम की वजह से और काम के सिलसिले एक दूसरे से जो भी बात है शेयर कर सकते हैं, जो भी मनमुटाव है उसे दूर कर सकते हैं। और मुझे पता है कुछ हालत की वजह से मिस्टर वीहुइसन आपसे नाराज़ है, इसलिए हम दोनों चाहते हैं आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट से अलग ना होकर एक साथ काम करें। लैंसन साउसिन को कहता है आपका शुक्रिया, आपने हम दोनों के लिए इतना सोचा। साउसिन कहता है क्या आप हमसे कुछ शेयर करना चाहोगे, क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। अगर कुछ मदद नहीं कर सकते कम से कम आप अपने दिल की बात बता सकते, क्योंकि किसी को दिल का बात बताने में हमारा दिल हल्का हो जाता है। लैंसन साउसिन की तरफ हैरानी से देखता है। सॉन्गलन कहता है अगर आप बुरा ना माने तो आप हमारे घर चलिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगा, आप बेझिझक कुछ भी हमें बोल सकते, वहाँ आराम से बैठ के आप हमसे बात शेयर कर सकते हैं। अगर बात नहीं शेयर करना है तो भी कोई बात नहीं। तभी लैंसन कहता है आप दोनों मेरी इतना मदद करना चाहते हैं तो मैं क्यों ना इस मदद कर लूँ। आप दोनों सच में बहुत अच्छे इंसान हो, तभी तो एक पराया इंसान के लिए इतना सोच रही हो। साउसिन कहता है आप दोनों पराया तो थे जब हम दोनों आप दोनों को लड़ते हुए देखा था,
तब हमें देख के ऐसा लगा कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और तब हमें हमारा रिश्ता याद आ गया, क्योंकि सोंगलान और मैं भी एक टाइम पर ऐसे ही लड़ते थे। तो आप दोनों से मिलके ऐसा लगा आप दोनों के साथ हम दोनों का कोई दिल का रिश्ता है। तभी शाओसिंग और सोंगलान कुछ काम से बाहर ना जाकर लैनजन को लेके सीधे घर आया था। लैनजन एक जगह पर बैठता है और एक गिलास पानी पीता है और लैनजन कहता है मैं विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और इस वजह से शायद हर बात मेरे ऊपर ही आ जाता है। लैनजन कहता है विंग हमेशा मुझे इंसल्ट करती है, पर मैं उस इंसल्ट को कभी माइंड में नहीं लेता हूँ। पर विंग आज कुछ ज़्यादा ही सीरियस था। विंग ने मुझे आज कुछ ऐसा कह दिया जो सुन के मेरा दिल टूट गया। मैं सोच भी नहीं सकता। विंग मुझे उसकी आंखों से दूर होने के लिए कहा। मैं कभी उसकी आंखों के सामने ना आऊँ। मैं अब कहाँ जाऊँ? मैं अपना घर अपना बिजनेस छोड़ के कहाँ जाऊँ? लैनजन कहता है हमेशा मैं ही क्यों कोशिश करूँ? सोंगलान कहता है ऐसे जल्दबाजी या फिर गुस्से से कुछ होता नहीं है। अब अपने आप को टाइम दो, अपनी माइंड को शांत करो और कुछ दिन मेरे घर में रह के सोचो आपको क्या करना है। लैनजन कहता है शायद आप सही कह रही हो, मुझे क्या करना है शायद कुछ टाइम लेकर सोचना है, ऐसे जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा। अब सोंगलान फ्लैशबैक से बाहर आता है और कहता है तो मिस्टर विभूषण आप समझ रही हो कितना मनाने के बाद हम दोनों ने लैंडमार्क जी को इस घर में ले आई हो, तो आप लैंडमार्क जी के पास जाके कुछ ऐसा वैसा बात मत करना, आप उसे फिर से हर्ट मत करना। शाओसिन कहता है मैं चाहता हूँ आप जो भी बात करें थोड़ा सोच समझ के बात करें। विंग सारी बातें सुन के और सर को झुका के कहता है सॉरी, मुझे गलती हो और बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे पता चल गया है मैं कहाँ गलत हूँ, तो आप दोनों टेंशन मत लो। मैं लैनजन से ठीक तरीके से बात करूँगा और उसे गुस्सा नहीं होने दूँगा और मैं उसे यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। ऐसे कह के विंग छत पर चला जाता है। विंग जब छत पर जाता है देखता है लैनजन उदास होकर एक जगह पर खड़ा है और बाहर का नज़ारा देख रहा है। विंग धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए लैनजन के पास जाता है और कहता है लैनजन। पर लैनजन अपनी सोच में इतना खोया हुआ था लैनजन को विंग की वॉइस सुनाई नहीं देता। जब विंग समझता है लैनजन को मेरी वॉइस सुनाई नहीं दिया, विंग लैनजन को पीछे से हग कर लेता है एकदम सॉफ्टली। लैनजन तभी शॉक्ड हो जाता है। लैनजन शॉक से उस हग को तोड़ के पीछे की तरफ मुड़ने जाता है, पर विंग लैनजन को मुड़ने नहीं देता। विंग टाइटली पकड़ लेता है और कहता है सॉरी लैनजन, मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए यहाँ आई हूँ। लैनजन कहता है पहले मुझे छोड़ो। विंग कहता है मुझे नहीं छोड़ना, पहले तुम ये बोल दो कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो और तुम मेरे साथ वापस जा रही हो। लैनजन कहता है पहले मुझे छोड़ो, मुझे पहले छोड़ दो, उसके बाद जो कहना मैं कहूँगा। विंग कहता है नहीं, जो कहना है तुम इसी तरह से कहो, मैं तुम्हें इसी तरह से हक करके बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। लैनजन कहता है विंग मैं बिल्कुल सीरियस मूड में हूँ, तो प्लीज़ तुम मुझे छोड़ो, छोड़ने के बाद मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। विंग कहता है और मुझे पता भी है तुम मजाक के मूड में नहीं हो और तुम सीरियसली मुझसे गुस्सा हो, इसलिए तो मुझे नहीं छोड़ना। लैनजन कहता है हद है, मैं कह रही हूँ मुझे छोड़ो, उसके बाद मुझे बात करना है। विंग कहता है जो भी बात करना है तुम्हें ऐसे क्यों नहीं कह सकते। लैनजन कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारा टच पसंद नहीं आ रहा। विंग कहता है ऐसा क्यों, तुम्हें मेरा टच क्यों पसंद नहीं आ रहा। लैनजन कहता है तुम्हें नहीं लगता है नॉर्मल बात है, तुम्हारा टच मुझे पसंद नहीं है। विंग कहता है कैसे मान लो ये नॉर्मल बात है, तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरा टच तुम्हें पसंद क्यों नहीं आएगा। लैनजन कहता है क्योंकि मैं तुमसे गुस्सा हूँ। विंग कहता है ओह तो तुम गुस्सा हो इसलिए तुम मेरा टच पसंद नहीं कर रही हो, ठीक है तो तुम्हें मैं और ज़्यादा टच करूँगी। ऐसे कह के विंग लैनजन की नेक पर नोज़ को रैप करते हुए धीरे से किस करता है और कहता है कुछ भी कहने से पहले मेरी बात को सुन लो, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता है मैंने बहुत गलती की है, इतना सारा गलती की है शायद मैं गिन नहीं पाऊँगा, और तुम मुझे माफ़ नहीं करना चाहते हो, मुझे पता है तुम मुझे माफ़ नहीं करना चाहते हो, ये नॉर्मल बात है, पर मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाना चाहता हूँ। तुम्हें गुस्सा करना है, नफ़रत करना है, जो भी करना है तुम मेरी आंखों के सामने रह के गुस्सा करना, तुम मेरी आंखों के सामने होकर नफ़रत करना, पर ये हुए तुम मेरे दूर नहीं रह सकते हो। मैंने जो भी गलती किया है उन सारी गलती को मैं सुधारना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहता हूँ, इतना ज़्यादा प्यार जो भी मैंने गलती किया है वो सब छोटा पड़ जाए। अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें बांध के ले जाऊँगा। ऐसा सुनते ही लैनजन विंग को हटा देता है और दूर होकर कहता है ऐसे नहीं होता है विंग, जब चाहे तुमने माफ़ी मांग ली, जब चाहे तुम मेरे पास आ गए और प्यार का इजहार कर दिया, और जब चाहे मैं नहीं मान सकता,
मुझे भी हर्ट होता है, मेरा भी दिल है। मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, जैसे तुम बोलोगी मैं वैसे ही मान लूँगा। अगर तुम बोलोगी मेरे आँखों के सामने से दूर हो जाओ, मुझसे दूर चले जाओ, तो मैं दूर नहीं जाऊँगा। अगर तुम यही बोलोगी कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, तो मैं यूँ ही मैं अपने आप को तुम्हें नहीं सौंपूँगा। विंग लैंसन के पास फिर से जाता है और लैंसन को हक कर लेता है और कहता है तुम्हारी नाराज़गी सही है, तुम मुझसे नाराज़ हो सकते हो। लैंसन फिर से विंग को दूर हटाता है और अपने आप से अलग करता है और कहता है मुझे पता है कुछ तो हुआ होगा, इसलिए तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो। नहीं तो मुझे पता है तुम यूँ ही मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगी, शायद मेरे भाई ने तुम्हें कुछ कहा है। ऐसा सुनते ही विंग अपना सर को झुका लेता है। लैंसन कहता है क्या भाई ने तुम्हें कुछ कहा है? विंग कहता है हाँ, भाई ने सब कुछ कह दिया है। लैंसन एक गहरी सांस लेता है और कहता है सोचो विंग, मेरे भाई ने तुम्हें सब कुछ सच कह दिया, तब जाके तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ, तब जाके तुम्हें पता चला मैं तुम्हें घर से क्यों निकाला था। अगर कल को मैंने तुमसे सीक्रेटली कुछ और काम किया तो तुम फिर मुझसे गुस्सा हो जाओगे, तो हर बार मेरा भाई मेरा प्यार समझाने के लिए तुम्हारे पास नहीं आएगा। तब तुम क्या करोगी? क्या तुम्हारे पास थोड़ी सी भी दिमाग नहीं है? तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि अब मेरे प्यार तुम्हें समझ में नहीं आया। मुझे तो अब डाउट हो रही है तुम मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, सिर्फ मेरी उधार को चुका रही हो। विंग कहता है उधार मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? लैंसन कहता है मैं यही कहना चाहता हूँ, जब तुम्हारे स्टेप मदर ने तुमसे घर से निकाल दिया था तब मैंने तुम्हें घर में उठा के ले आया था, और जब तुम्हें पता चला मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ तब तुमने सोच लिया होगा चलो इसका उधार चुका देते हैं, इसे थोड़ा प्यार कर लेते हैं। तो ये उधार ही हुआ ना, ये थोड़ी ना प्यार हुआ। विंग लैंसन के मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है लैंसन कुछ भी बोल दो, मेरे प्यार को उधार मत बोलो। मैं तुम्हें उधार नहीं दे रहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सच में प्यार करता हूँ, और मैं तुमसे बस एक मौका चाहता हूँ मेरा प्यार साबित करने के लिए। लैंसन कहता है ठीक है, जब मेरा मन चाहेगा कि मैं तुम्हें मौका दूँ तब मैं तुम्हें मौका दे दूँगा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। विंग कहता है मैं तुम्हें लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा, चाहे तुम कुछ भी कह लो। आज तक मैंने जो भी किया है सभी काम गलत किया है, पर आज मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के चला जाऊँ इस हालत में, ये भी एक गलती ही होगा, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। लैंसन कहता है विंग मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करना, ये मुझे पसंद नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना जब मेरा मन चाहेगा मैं आ जाऊँगा। वैसे भी तुम्हारे कहने पर मैं एक कंट्री, मेरे ऑफिस, मेरे घर छोड़ के मैं कहीं नहीं जाता। मैं तो बस यहाँ रह के कुछ दिनों के लिए अपने आप को शांत करना चाहता था, मैं खुद को बेटर फील करा रहा था। विंग फिर से एक बार लैंसन को कस के हक कर लेता है और कहता है मैं तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊँगा। लैंसन कहता है विंग मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। विंग कहता है मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम हाँ नहीं कह देते और जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते। लैंसन कहता है विंग मैं सच कह रहा हूँ, मैं सीरियसली गुस्सा हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। विंग कहता है मैं कब कहा तुम सीरियसली गुस्सा नहीं हो? मैं भी कह रहा हूँ तुम सीरियसली गुस्सा हो, पर मुझे नहीं छोड़ना है, मैं तुम्हें साथ में लेकर ही जाऊँगा। ऐसे कह के विंग एक हाथ से लैंसन की कमर को टाइटली पकड़ता है और दूसरे हाथ से विंग अपने टाई को खोलता है। लैंसन ये देख के हैरान था, विंग टाई क्यों खोल रही है। विंग टाई को खोल के लैंसन के दोनों हाथ को बांध देता है और कहता है तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें बांध कर ले जाऊंगा। ऐसे कह के विंग लैंसन को कैरी कर लेता है और सीढ़ियों से नीचे उतरता है। साउसिन और सॉन्गलैन लैंसन और विंग को देख के हैरान था, आखिर ये क्या चल रहा है। लैंसन कहता है तुम मुझे छोड़ो, तुम मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते हो। विंग कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँ, मैं तुम्हें घर लेकर ही जाऊँगा। विंग लैंसन को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था, ये देख के सॉन्गलैन विंग को रोकने जाता है, पर साउसिन सॉन्गलैन को रोक देता है। विंग लैंसन को कार में बिठाता है और ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है। विंग और लैंसन के जाने के बाद साउसिन कहता है सॉन्गलैन तुम उसे रोक क्यों रहे थे, वो ठीक ही कर रहा है, अगर कोई हमसे गुस्सा रहे तो उसे ज़बरदस्ती मनाने के लिए कुछ करना चाहिए। सॉन्गलैन कहता है साउसिन ये सही बात नहीं है, विंग की गलती है तो उसे थोड़ा सबक सिखाना चाहिए। साउसिन कहता है अगर गलती है तो इसलिए उसे सबक सिखाना चाहिए, अगर तुम भी मेरे साथ ऐसा करते तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, मैं भी तुम्हारे हाथ पैर को बांध के मनाऊंगा। सॉन्गलैन कहता है ऐसे करने की कोशिश भी मत करना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। सॉन्गलैन कहता है अगर तुम मेरा मुंह तोड़ोगी तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरा मुंह तुमने तोड़ा है और तुमने अपने हस्बैंड का मुंह तोड़ के अपने हस्बैंड का फेस बिगाड़ा है, तो बिगड़ा हुआ फेस के साथ तुम्हारे हस्बैंड को उम्र भर झेलना पड़ेगा। सॉन्गलैन कहता है तुम्हें तो मैं अभी मार ही डालूंगा, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे अनब शनब बातें क्यों कर रही हो।
तुम्हारे मुँह से ऐसी बातें नहीं जचता। सावसिन कहता है छोड़ो इस बात को, फिलहाल तो हम झगड़ते नहीं क्योंकि हमें प्यार से रहना है, हमें झगड़ना नहीं है। इधर विंग लैंसन को पीछे की सीट में बैठा देता है और कार को ड्राइव करता है। लैंसन बार बार एक ही बात कहता है, तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, वो भी इतनी आसानी से। और विंग ड्राइव करते करते कहता है, तुम मुझे माफ़ भी मत करना, मैं नहीं चाहता तुम मुझे इतनी जल्दी से माफ़ कर दो ताकि मैं अपनी गलती भूल ना जाऊँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे नाराज़ रहो, गुस्सा रहो, वो भी 1 साल तक। अगर तुम इतना जल्दी मुझे माफ़ कर देते हो तो मैं शायद अपना गलती भूल जाऊँ, तो इसलिए मैं भी नहीं चाहता तुम मुझे माफ़ करो। सारा रास्ते विंग और लैंसन झगड़ते झगड़ते अपने घर आ जाता है। विंग लैंसन को फिर से गोदी में उठाता है और कार से बाहर करता है और अपने रूम तक ले जाता है। लैंसन और विंग को देख के मिस चाई स्माइल करता है। विंग लैंसन को कैरी करते हुए सीढ़ियों से ऊपर के रूम में ले जाता है और आराम से बेड में बिठाता है। विंग कहता है, आज से तुम मेरे रूम में रहोगी और मेरे रूम में बंद रहोगी। तुम्हें गुस्सा करना है, नफरत करना है, मुझे मारना है, पीटना है, जो भी करना है तुम इस रूम में बैठ के करोगी। तुम्हें इस रूम से तब तक आज़ादी नहीं मिलेगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करते। अगर तुम्हें माफ़ करने में 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाए तो तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जितना चाहे मुझसे नाराज़ रह लो, जितना साल नाराज़ रहना है, गुस्सा करना है तुम कर लो, पर मैं तुम्हें तब तक इस रूम से बाहर नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते। लैंसन कहता है, इतना ज़बरदस्ती तुम मुझसे क्यों कर रही हो? विंग कहता है, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। लैंसन कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। विंग कहता है, वो तो बात की बात देखा जाएगा। ऐसा कह के विंग रूम को लॉक करके बाहर जाता है और मिस चाय को कहता है, सारा खिड़की दरवाज़ा बंद कर दो, लैंसन यहाँ से बाहर ना जा सके। ऐसे कह के विंग बाहर के हॉल में बैठता है और सीजन को कॉल करके इन्फॉर्म करता है लानबांग जी उसके घर में है। तो गाइस, आप सबको पता है मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं बिना लिखे इस स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। मैं पहले लिख लेती हूँ उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ, पर मेरे पास लिखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मेरे पास थोड़े से ही टाइम बचा था तो मैंने उसी टाइम पर इसको एक्सप्लेन किया है। तो अगर कुछ भी लाइन मिस हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और अगर आज का पार्ट अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।